हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ की स्पेशल क्लास में क्लास 3 लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे आज गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें। ये जो कि किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि ये नंबर सिस्टम चैप्टर का है। और नंबर सिस्टम चैप्टर जो कि एनटीपीसी हो, लेखपाल हो, ग्रुप डी हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो देख सकते हैं। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या देगा, आपको 3600 जैसे लिख दिया, ये एक संख्या दे दिया और इसके गुणनखंडों की संख्या याद करना है कि कितने इसके गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या याद करनी है, कितने गुणनखंड होंगे। तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, जैसे ये ऑप्शन दे दिया है तो आपको ये पूछ सकता है नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके कितने होंगे, यानी कितने गुणनखंड हैं इसके। फिर पूछेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड कितने होंगे। फिर पूछेगा कि सम फैक्टर, तो कितने सम गुणनखंड होंगे, कितने 4 से डिवाइड होने वाले फैक्टर होंगे, कितने 6 से डिवाइड होने वाले हैं, कितने 12 से डिवाइड होने वाले हैं, कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं या कितने परफेक्ट क्यूब हैं, यानी कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये बताया जाता है आप लोगों को, मैक्सिमम आपको जहाँ भी पढ़े होंगे तो ज़्यादातर फार्मूला बताया जाता है, लेकिन हम लोग फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे और इसको हम लोग सीखेंगे कि असली में हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। और ये तो केवल नंबर ऑफ फैक्टर है, कहीं कहीं पूछ देता है कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर, तो ये भी कैसे निकालेंगे सम अगर करना होगा तो ये भी देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और कंसेप्ट को सीखिए। ठीक, तो स्टेप 1 में क्या करना है सबसे पहले देखते हैं। जैसे अंक तो आपको पता ही है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है ये देखिए आप लोग। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है सबसे पहले, जैसे 3600 दिया है तो इसके हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, यानी इसकी अभाज्य संख्याओं के पावर में लिखना है। और ये कैसे निकलता है, तो ये 3600 को ऐसे लिख देते हैं और अभाज्य संख्याओं से ऐसे कटाते हैं। लेकिन इसको छोटा करने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी लिखे, तो इसको 60 गुणते में 60 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 60 का स्क्वायर है। अब 60 को लिख दे 2 गुणते में 2 गुणते में 3 गुणते में 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना के 4 × 12 = 5 = 60। ठीक, यहाँ भी वही लिखेंगे 2 गुणते में 2 गुणते में 3 × 5। सभी संख्याएं अभाज्य हैं, 2 भी 3 भी 5 है, तो इसके पावर के रूप में लिखेंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका अगर पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या, अगर पहले क्वेश्चन का आंसर देखें, गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो आप लोग को बताया गया होगा कि जितना भी पावर है इसमें एक एक जोड़ के गुणा कर दीजिए, यानी 4 + 1, 2 + 1 और 2 + 1, यानी कि ये हो गया 5 × 3 × 3, ये आ गया 45। यानी कि अगर इसका आंसर देखें पहले क्वेश्चन का तो आंसर क्या आ जाता है 45। लेकिन हम लोग अब ऐसे क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि अब हर एक चीज़ में आप लोग फार्मूला नहीं लिख सकते। इसको फिर यही लिखवाया जाता है कि इसको P मान लेंगे, Q मान लेंगे, इसको पावर को R मान लेंगे, तो यही फार्मूला में लिख देते हैं P + 1 Q + 1 और R + 1। लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये आया कैसे, और एक बार ये सीख जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ये जो इतना ऑटो लिखा है या कोई भी इसके अलावा ही पूछेगा, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं। तो पहले कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2 क्या है, क्वेश्चन के अनुसार आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन के अनुसार कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे। ठीक, क्या ढूंढेंगे, कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे। अभी इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, जो भी होगा हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा। कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे खोजेंगे, तो देखिए क्या क्या है इसमें, 2 है, 3 है, 5 है, यही तीनों संख्या है। उनमें कितनी संख्याएं हैं, तो 2 है, 2 को इधर लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 को उठाने के तरीके। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे 3 को उठाने के तरीके। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे 5 को उठाने के तरीके। ये कितना भी अंक हो सकता है। ठीक, इसमें 3 ही अभाज्य संख्या है तो 3 लिखेंगे। ठीक, अब इसको लिख लेंगे ऐसे, 2 पे पावर कितना है, 4 पावर है, 2 की पावर कितना तक है, 4 पावर है, तो 2 की पावर 4 तक हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अंक। ये पहला है, आप लोग को अभी सिखा रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, नहीं तो लिखना भी नहीं पड़ता। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5। इसके बाद 3 की पावर कितना था, ठीक,
3 की पावर 2 था, 5 की पावर 2 था। 3 की पावर 2 लिखने के लिए 3 की पावर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 3 की पावर 2 हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। 5 की पावर 1 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। पहला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। वो सम विषम नहीं दे रहा है ना, तो गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे। टोटल नंबर आप गुणनखंड कैसे लिखेंगे, जैसे आप लोग मान लीजिए इसको, आप लोग अब पहले आप लोग सोचिए इसको, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 0 को उठा लेते हैं तो ये तो 1 हो गया फैक्टर, यानी कि यहाँ से अगर 1 को यहाँ पे उठा लिए तो 1 के साथ क्या क्या कम्बिनेशन बन सकता है। इस 1 को अगर ले लें, इसके साथ ये ले लें, फिर ये ले लें, तो इसके साथ एक बार ये लेना पड़ेगा, 2 बार ये लेना पड़ेगा, 3 बार ये लेना पड़ेगा, यानी टोटल 3 अंक लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 3, तो इसके साथ कितना हो गया, 3 हो गया। अगर इसके साथ अगर दूसरा वाला ले लेंगे तो ये भी 1 2 3, फिर हो जाएगा 3 2 बार। इसके साथ अगर ये वाला लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 3, यानी कि 1 के साथ क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3 9, यानी 1 के साथ 9 हो गया। इसके साथ भी 9 होगा, 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 क्योंकि इसके साथ भी एक बार ये लेंगे तो 3 होगा, इसके साथ भी एक बार ये लेंगे तो इसके साथ भी 3 होगा, तो ये 9 बार होगा। और 9 × 5 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, तो ये 9 कैसे आया, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो 9 आ रहा है एक बार में, ये कैसे आया, यहाँ पे कितना बार सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, 1 है, 2 है, 3 है, यानी 3 को उठाने के तरीके कितने हैं, 3 है। ठीक, इसको उठाने के तरीके कितने हैं, 5 को 3 तरीके, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका। तो 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी ये 9 यहाँ से आ गया। और फिर इसमें इसको उठाने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 तरीके। तो टोटल कैसे हम लोग निकाले गुणनखंडों की संख्या, 5 × 3 × 3, और ये 5 क्या है, ये 4 पावर में से 1 जोड़ने पे ये 5 है, 2 पावर में से 1 जोड़ने पे 3 है, और ये 2 पावर में से 1 जोड़ने पे 3 है। तो आपको बस पता है कि 4 तक पावर है तो इसको सेलेक्ट करने के लिए 5 तरीके होंगे, क्योंकि एक 0 भी तो है। 3 पर पावर 2 है तो इसका मतलब इसको सेलेक्ट करने के 3 तरीके होंगे, क्योंकि ये 0 वाला भी ऐड होगा और 0 वाला भी एक ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45, यानी गुणनखंडों की संख्या कितना हो गई, 45। और आप लोग को आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं दूसरा चीज, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे पूछ देगा कि इवन फैक्टर, जैसे पूछ देगा सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, सम गुणनखंड और एंड ऑड फैक्टर, ऑड मतलब विषम गुणनखंड। ठीक, ये 2 चीज पूछेगा, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सम संख्या किसे कहेंगे आप लोग पहले ये बताइए। जैसे अगर कोई संख्या अगर 1 है, ठीक, ये क्या है, ऑड नंबर है, और 8 में अगर सम संख्या का गुणा कर दे तो ये क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, और विषम का गुणा कर दे तो क्या आएगा, विषम आएगा। ठीक, यानी कि अगर सम संख्या लाने के लिए क्या रहना चाहिए, 1 2 रहना चाहिए जरूरी, यानी 1 2 रहेगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा। ठीक, यानी कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए कम्बिनेशन बनाते हैं सम गुणनखंड के लिए। ठीक, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं रफ में, 2 पर पावर 0 1 2 3 4, 3 वाला तो यही है, 3 पर 0 1 2, और 5 पर 0 5 पर 1 5 पर 2, यही था क्वेश्चन में। अब इसके बाद सम हमको लेना है, तो सम के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 1 का गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो सम तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो विषम है, ये भी विषम है, तो विषम में तो विषम का गुणा करेंगे तो ये वाला तो फॉल्ट हो गया, ये तो कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। 2 की पावर 1 लेंगे, इसकी वैल्यू 2 होगी, यानी 1 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कभी भी किसी भी संख्या में कर देंगे तो विषम हो जाएगा। यानी कि 2 को उठाने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके, 3 को उठाने के कितने तरीके, 3 तरीके, 5 को उठाने के लिए कितने तरीके, 3 तरीके, क्योंकि अब ये 2 अगर 4 बार हो गया तो अब इसमें किसी का भी गुणा करें, अगर 1 2 हो गया तो सम ही आएगा। तो यानी इसको सम गुणनखंडों की संख्या 4 गुणते में 3 गुणते में 3, यानी 4 3 12 3 36 हो गया। अगर यही आप लोगों को अगर फार्मूला देखना होगा तो ये इसकी पावर को अगर p माने हैं तो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि पहले वाले में पावर नहीं ऐड करना है, फिर कहेंगे दूसरे वाले में ऐड कर देना है, और तीसरे वाले में ऐड कर देना है। लेकिन आपको रटना नहीं है, आप लोगों को कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये आप फार्मूला डायरेक्ट लिख लेंगे, अब आपको क्लियरिटी रहेगी कि 2 का कॉम्बिनेशन लेना है, कम से कम 1 2 चाहिए सम के लिए। अब इसके बाद तीसरा क्या आता है, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, विषम गुणनखंडों की संख्या लेना है
तो या तो टोटल गुणनखंड जितना है, टोटल कितना था 45 में से सम वाला घटा देंगे 36 तो आ जाएगा 9। लेकिन अगर आपको निकालना होगा तो 2 का गुणा कर देंगे तब तो आ जाएगा सम संख्या। लेकिन विषम के लिए क्या चाहिए कि वो सम ना हो, विषम हो। यानी कि 2 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं विषम के लिए? 2 को सेलेक्ट करने के एक केवल तरीका है। एक कौन सा तरीका है? ये वाला तरीका है विषम के लिए। विषम सेलेक्ट करने के लिए 2 में एक तरीका है और इसके बाद इसके 3 तरीके, इसके 3 तरीके। तो कितना हो गया? 9 आ गया आंसर। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ दिया तो 9 हो गया। आप लोग क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? अब इसके बाद कंसेप्ट को और बढ़ाते हैं। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने फैक्टर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। ठीक, 4 के मल्टीपल होने के लिए जैसे अगर देखें 2 की पावर 0 है तो 1 आएगा, 4 के मल्टीपल नहीं है। 2 की पावर 1 आएगा 2, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 4 से 1 कटेगा? नहीं कटेगा। कटेगा कौन? 2 का स्क्वायर होगा, यानी 2 की जो सम पावर होगी। ठीक, 2 से शुरू होगा, 4 ये कटेगा। 2 की पावर 3 8। ठीक, ये सब मल्टीपल होगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, यानी कि 2 की पावर 2 से जो भी होगा संख्या आगे ये 4 के मल्टीपल में होगा। यानी इसको सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? अगर इसको लिख लें 2 की पावर 1 2 3 4, तो 2 को सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हो जाएंगे? 4 के मल्टीपल के लिए 3 तरीके होंगे, क्योंकि ये जो दोनों होगा ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा। और इसके अलावा 4 से अब किसी में भी गुणा कर देंगे। 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 का मल्टीपल, 2 का गुणा करेंगे तो किसी का भी गुणा कर देंगे 4 का मल्टीपल होगा। 3 को सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके थे? 3। और 5 को सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके थे? 3। कितना हो गया 4 के मल्टीपल? 27। कोई दिक्कत है कंसेप्ट में? कितना इजीली हो रहा है। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे। अब देखिए चौथा 5वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि 6 के मल्टीपल कितने होंगे। ठीक, 6 के मल्टीपल के लिए क्या चाहिए? 6 कैसे आएगा? 1 2 और 1 3 होना चाहिए। कम से कम 1 2 और 1 3 होगा तभी 6 का मल्टीपल होगा। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? इसको लिख लेते हैं पहले। 2 की पावर 1 2 3 4 और 3 की पावर 2 3 की पावर 1 3 की पावर 2 फिर 5 की पावर 0 5 की पावर 5 की पावर 2, इतना था। अब इसके बाद अगर हमको 6 लाना है तो 6 लाने के लिए कम से कम 1 2 होना चाहिए। तो ये 2 को सेलेक्ट करने के लिए 4 तरीके। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और 1 3 होना चाहिए। तो 3 की पावर की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ये सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। 3 को सेलेक्ट करने के लिए 2 तरीके, और 5 को कुछ भी कर ले। जब यहाँ पे 6 आ गया तो यहाँ पे 5 के सेलेक्ट करने के लिए 3 तरीके। तो कितना हो गया? 4 गुणते में 2 गुणते में 3, कितना हो गया? ऐसे कितने फैक्टर है जो 6 के मल्टीपल है? तो कितना आ गया आंसर? 24। कितना इजीली हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व। आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस आपको सीखना है कि 6 कैसे आएगा। ये तो हो गया तरीका बेसिक कि ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं गिन के कितने फैक्टर हैं। लेकिन अगर इसको निकालने का दूसरा तरीका है, कंसेप्ट अगर देखें कि जब भी कोई ऐसे पूछे जैसे ऐसे फैक्टर, इसको नोट्स में लिखेंगे, ऐसे फैक्टर जो ए के मल्टीपल हों। ए मतलब कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, इसको हमको नहीं पता है, 4 हो सकता है 6 हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे अगर 3600 के ऐसे निकालना है, 3600 वाला क्वेश्चन चल रहा है तो 4 के मल्टीपल है। ठीक, तो 4 के मल्टीपल के लिए क्या निकालेंगे? इसमें 4 का भाग दे देंगे तो ये कहीं कितने के बराबर होगा? 4 का भाग देने पर 900। तो 900 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देंगे। 900 के क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, 900 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? तो 900 को तोड़ेंगे, 30 गुणते 30, 30 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 5 30, 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना रहेगा तो कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे? इसको सेलेक्ट करने के 3 तरीके, क्योंकि इसमें 0 भी है। इसको सेलेक्ट करने के 3 तरीके, इसको भी सेलेक्ट करने के 3 तरीके। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा? 27 आ गया। यानी कि 4 के मल्टीपल निकालना है तो 4 का भाग देके 900 के निकाल दिए, देखिए 27 आ गया। ऊपर भी कितना आया है? 27 आया है। अगर मान लीजिए ये पूछा है 6 के मल्टीपल, तो क्या करेंगे? 3600 में 6 का भाग दे देंगे, यानी कि आ जाएगा 600। 600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देंगे। 600 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 20 इंटू 30, 2 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2।
यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए 4 तरीके, इसके 2 तरीके, इसके 3 तरीके। 4 दूना के 8 तरीके 24, यानी 6 के मल्टीपल कितना फैक्टर हो गए 24। यहाँ भी देखिए क्या आया आंसर, यहाँ भी आंसर देखिए 24 आया है। यानी कि जिसका भी मल्टीपल वाला अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो सीधा सीधा जो संख्या दिया रहेगा, यहाँ पे 3600 है तो 3600 में उसका भाग देके उसका टोटल नंबर आप फैक्टर निकाल देंगे। इसको आप लोग नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि जो ए के मल्टीपल हो तो उसका भाग देके और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर उस संख्या का निकालेंगे जो भाग देने पर आएगा। इतना हो गया क्लियर। अब इसके बाद अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, जो 5वां या 6ठा क्वेश्चन होगा, जो भी होगा, ये 6ठा क्वेश्चन है। इससे पहले सम विषम, 4 का मल्टीपल 6 का मल्टीपल। जैसे अगर पूछ देगा कि कितने नंबर ऐसे हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर है, तो कैसे ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 3600 था, इसको बदले थे तो क्या आया था 2 की पावर 0, 1, 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो स्क्वायर के लिए क्या चाहिए कि जोड़े में रहना चाहिए। जैसे 2 की पावर 2 हो सकता है तब इसका वर्गमूल निकलेगा, 2 की पावर 4 रहेगा तब इसका वर्गमूल निकलेगा, 2 की पावर 6 रहेगा तब इसका वर्गमूल निकलेगा, ठीक। या तो 2 की पावर 0 रहेगा तब भी 1 आएगा, 1 का वर्गमूल निकल सकता है। यानी ये, यानी कि 0 वाला सेलेक्ट करना है और विषम वाला सेलेक्ट करते जाना है, ऐसे वाला सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करने के तरीके देखते हैं। इसमें सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाला खोजना है। 3 तरीके। इसमें कितने तरीके, एक 0 वाला, एक 2 वाला, 2 तरीके, एक 0 वाला, एक 2 वाला, ये भी तरीका है, तो 2 हो गया। तो कितने तरीके हो गए जो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 × 2 × 2, 3 दूना के 6 दूना के 12। कोई फार्मूला लग रहा है आपको, कितना इजीली क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अगर पूछ देगा अगले क्वेश्चन में परफेक्ट क्यूब निकालना रहेगा, तो परफेक्ट क्यूब वाले में कितना सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसको देखें तो या तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का घनमूल निकल जाएगा 1, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए, 2 की पावर 6 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, यानी कि ये 3 जोड़े में रहना चाहिए। कम से कम 3 संख्या रहेगी तभी 1 को बाहर निकाल के परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। 5 की पावर 0, 5 की पावर 3, 3 की पावर 6, 5 की पावर 6, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो परफेक्ट क्यूब के लिए इसको सेलेक्ट करने के लिए तरीके देखें तो इसमें कितने तरीके हो जाएंगे। 2 वाले में 2 की पावर 0, 2 की पावर 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 6 नहीं है, यानी 2 तरीके हो गए। 3 वाले में 3 की पावर 0 एक तरीका हो गया और 5 वाले में एक तरीका हो गया, ठीक। 5 की पावर 0 क्योंकि 3 की पावर 3 है नहीं, इसमें है या 3 की पावर 3 नहीं है, तो यानी कि ये हो गया तरीका इतना। यानी कितने ऐसे गुणखंड हैं जो कि परफेक्ट क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 × 1 बराबर 2। कितना इजी तरीका है, आप लोग कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से करना है, ठीक। आप लोग को अब समझ में आ गया होगा पूरा। इसको करने के लिए और क्या एक तरीका है परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब को। जैसे अगर इसको देखें कंसेप्ट को, और क्या कैसे कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब को। जैसे लिख दिया क्वेश्चन में 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, ठीक, 5 की पावर 3 हो गया। गुणखंड कोई निकल गया भाज्य, और इसमें पूछ दिया कि परफेक्ट स्क्वायरों की संख्या बताइए। जैसे हम लोग क्या करते थे, इसमें क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, यानी 3 सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। स्क्वायर के टर्म में लिखें तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं स्क्वायर के लिए, और इसका 2 पावर करेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा, और 1 2 बच जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, उससे नहीं मतलब, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ही निकालना है। जैसे 3 की पावर 2 लिख दिए तो ये स्क्वायर हो गया, 2 चाहिए तो, और इसकी पावर 1 कर देंगे, 1 बचेगा उसको छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है। 5 की पावर 2 कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसकी पावर 1 कर दिए। तो अब जैसे हम लोग अभाज्य गुणखंडों की संख्या निकालते थे तो इसमें 1 जोड़ देते थे, तो ये भी करेंगे 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1, तब भी आंसर आ जाएगा। 2 3 हो जाएगा, इसका मतलब 2 हो जाएगा, इसका मतलब 2 हो जाएगा, 3 दूना के 6 दूना के 12 हो जाएगा। यानी 12 नंबर ऐसे हैं जो इसके परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा आप क्वेश्चन क्या बनेगा इससे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा। जैसे वही था क्वेश्चन, संख्या क्या थी 3600, इसमें 3 चीज़ अब पूछेगा, ठीक। पूछेगा पहला प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर कितने हैं। दूसरा कंपोजिट फैक्टर कितने हैं,
तीसरा पूछेगा एक का कितना फैक्टर होगा, तो ये हमेशा एक ही हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। प्राइम फैक्टर निकालना है, तो जैसे 36 का गुणनखंड किए थे तो कितना आया था 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो इसमें कितने अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 3 ही अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो यानी 3 अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 3 अभाज्य गुणनखंड। एक गुणनखंड क्या होगा, एक तो खुद होगा एक गुणनखंड, ये और ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, ये ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, तो एक तो ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, यानी दोनों मिला के कितना हो गया 4 फैक्टर। टोटल फैक्टर कितना आया था इसका 45। तो 3 फैक्टर अभाज्य आ गया, एक खुद एक फैक्टर है, तो ये कितना फैक्टर आ गया 45 - 1 बराबर, और 4 बराबर 41। यानी कि प्राइम फैक्टर पूछेगा तो जितनी संख्या रहेंगी अभाज्य उतना, यानी प्राइम फैक्टर 3 हो गया, इसमें एक खुद एक फैक्टर है, और कंपोजिट फैक्टर कितना है, इसको घटा देंगे 45 में से 3 घटाएंगे और फिर 1 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 41। तो ये भी तीनों बातें को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, जैसे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन में। ऐसे n की वैल्यू दे दिया है 9 की पावर 9। अगर पूछ दिया कि कितने परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट स्क्वायर भी पूछ सकता है जो इसे डिवाइड करेंगे। ठीक, यानी डिवाइड करेंगे या इसके गुणनखंड होंगे, ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। जैसे इसको क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं के पावर में लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं पावर 9, ये हो जाएगा 3 की पावर 18। अब इसको अगर सेलेक्ट करें तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 की पावर 0 सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, यानी 3 की पावर 18 है, 3 की पावर 6, 3 की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 15, 3 की पावर 18। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए तरीके। तो ऐसे तो आ गया आंसर 7, लेकिन अभी ऊपर एक और तरीका ये बताया गया है कि ये स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे, तो इसको क्यूब के टर्म में लिखेंगे। 3 की पावर 3 लिख देंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 तो ये क्यूब हो गया, तो 6 नंबर तो ये हो जाएगा, ये 6 नंबर। लेकिन 3 की पावर 0 वाला भी तो एक नंबर है, यानी कि नंबर कितना हो जाएगा 6 + 1, यानी कि 7 हो जाएगा। इसमें एक ही संख्या है 3 ही, अगर 2 रहती तो उसमें गुणा भी करना पड़ता। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 नंबर। 7 क्यों हुआ, इस 0 की वजह से हुआ। ये यहाँ पे अगर स्क्वायर के टर्म में लिखे हैं तो ये 8 क्यों हो रहा है, क्योंकि एक 2 की पावर 0 जो है और 2 की पावर 2 तो है, 2 की पावर 4 है, तो ये तो 2 संख्या हो गई। लेकिन इसके अलावा जो ये कि ये है 2 की पावर 0, इसके लिए ये ऐड कर रहे हैं, तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो ऐसे करना है। एक और अगर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक, जैसे अगर ले लीजिए n की वैल्यू अगर दे दिया 4 पर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, पूछा है कि n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो कैसे करेंगे, इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना पड़ेगा। 4 की पावर 11 का मान लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 आ जाएगा कॉमन लेने पे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 11 आ जाएगा और 1 + 4 + ये 16 प्लस इसके बाद ये आ जाएगा 64। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 11 इंटू ये हो जाएगा 85। तो इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, तो इसको 2 की पावर 11 लिख सकते हैं, इंटू 17 इंटू 5 लिख सकते हैं 85 को। 2 की पावर 22 हो जाएगा, इंटू 17 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, ये पावर 1 हो गई। तो टोटल नंबर आप अगर गुणनखंड निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, 2 को सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हैं, 22 तो ये हो गया और 2 की पावर 0 वाला 1, 23 तरीका। इसको सेलेक्ट करने के लिए 2 तरीके, इसको सेलेक्ट करने के लिए 2 तरीके। हाँ आवता नहीं, तो ये हो गया टोटल सेलेक्ट करने के लिए तरीके। 23 इंटू 2 इंटू 2, 23 दूना के 46 दूना के 92 टोटल गुणनखंड हो गए अभाज्य इसके गुणनखंडों की संख्या। अगर पूछता अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य संख्याएं कितनी है, 1 2 3, तो 3 हो गया। एक गुणनखंड स्वयं 1 होगा। कंपोजिट नंबर कितना होगा, तो टोटल गुणनखंड कितना है 92, 92 में से 3 अभाज्य हो गया, एक ये हो गया, यानी 88 हो गया कंपोजिट। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद इसमें और क्या पूछा जा सकता है, इसके सम फैक्टर पूछा जा सकता है, फिर उसके बाद विषम फैक्टर पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो सम फैक्टर में क्या करेंगे, ये 2 की पावर 22 है, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए सम वाले में कितने तरीके हैं, कम से कम 1 2 होना चाहिए। तो इसके 22 तरीके और इसके 2 तरीके, इसके 2 तरीके, तो 22 दूना के 44 दूना के 88 हो गए सम फैक्टर। वो विषम वाला सेलेक्ट करना है, तो इसको 1 तरीके,
इसको 2 तरीके, इसको 2 तरीके, तो इसके 4 तरीके हो जाएंगे, यानी सम वाला 88, विषम वाला 4। तो ऐसे ही कर देना है। परफेक्ट स्क्वायर वाला, परफेक्ट क्यूब वाला भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो आप लोग को अब क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे दे दिया है n स्क्वायर एक संख्या है, इसके 15 गुणनखंड हैं, ठीक। तो पूछेगा n के कितने गुणनखंड है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक। तो ये कैसे लगाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा। n स्क्वायर हो गया, 15 गुणनखंड कैसे होगा, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके। यानी कि अगर a की पावर कुछ होगा और b की पावर कुछ होगा, इसमें गुणा किया गया होगा, तो ये कैसे निकालेंगे। एक तो 1 गुणते में 15 आ सकता है, ठीक। एक 3 × 5 आ सकता है। और 15 गुणनखंड कैसे आया है, 1 × 15। तो 1 गुणे यहाँ पे 1 होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे 0 पावर, तभी इसको एक तरीका और सेलेक्ट करने के लिए। b पर 14 में 15 तरीका कैसे आएगा, यहाँ पे b पर 14 रहा होगा, ठीक। तो ये हो गया एक, तो ये हो गया। 3 सेलेक्ट करने के तरीके कब होंगे, यहाँ पे a पे 2 रहा होगा और यहाँ पे b के पावर 5 की जगह पे b की पावर 4 रहा होगा, यानी ये हो गया 2 तरीके। यानी कि n की वैल्यू अगर निकाल ले, n स्क्वायर बराबर 1 हो गया, a की पावर 0 × b की पावर 14 हो जाएगा। तब भी इसके हो जाएंगे 15 गुणनखंड। कैसे, इसको सेलेक्ट करने के लिए 1 तरीके, इसको सेलेक्ट करने के लिए 15 तरीके, 1 × 15 हो जाएगा। और n स्क्वायर की वैल्यू a की पावर 2 × b की पावर 4 होगी, तो इसके सेलेक्ट करने के लिए 3 तरीके, इसको सेलेक्ट करने के लिए 5 तरीके, टोटल हो गया 15। यानी 2 तरीके हो सकते हैं n स्क्वायर की वैल्यू के। तो n की वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ठीक, तो a की पावर 0 को तो 1 कर सकते हैं, ठीक। 1 × b की पावर 7 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई, b की पावर 7 हो गई। तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, 8 गुणनखंड n के, ठीक। अगर ये वाला ऑप्शन ले तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर 1 × b की पावर 2 आ जाएगी वैल्यू। और इसके गुणनखंड निकाले तो इसको सेलेक्ट करने के लिए 2 तरीके, कैसे, a की पावर 0, a की पावर 1। इसको सेलेक्ट करने के लिए 3 तरीके, कौन कौन से, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2। तो ये 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 8 भी गुणनखंड हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 या 8 गुणनखंड, ठीक। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। और ये कैसे लगा, 15 गुणनखंड है तो 15 गुणनखंड कैसे आया होगा, 1 गुणते में 15 और 3 गुणते में 5। 1 कब आएगा, जब 0 घात रहेगा। 15 कब आएगा, b पर 14 रहेगा, तभी ना 1 जोड़े गुणा करते हैं टोटल गुणनखंड निकालने में। और 3 और 5 लाने के लिए a की पावर 2 रहेगा और b की पावर 4 रहेगा। और ये n स्क्वायर की वैल्यू है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर और सब भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 3 पर 14, 3 पर 13 -12। और पूछेगा कि इस संख्या का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड अगर पूछ देगा, सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड, ठीक। सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका पहले गुणनखंड करने के लिए 3 पर 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 पर 1 और प्लस 1 और -12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 पर 13 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस ये आ जाएगा 12, ठीक। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन ले सकते हैं। कैसे, 3 पर 12 लिख सकते हैं, इसको 3 इधर जाएगा तो 3 चौके 12 -12, 12 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पर 12 -1, ठीक। इतना हो जाएगा। ये कैसे आ गया, 3 पर 12 लिखेंगे, गुणे 3 लिखेंगे, 3 में 4 गुणा करेंगे तो 12 आ गया। तो ये हो गया 12। इसको लिख सकते हैं 3 + 6 का स्क्वायर होगा और ये +1 और ये -1। कैसे हो गया, इसको तोड़ेंगे तो 3 की पावर 6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर का टर्म है, तो a + b a - b, a की जगह पे इतना है, b की जगह पे इतना है, ये हो गया। फिर इसको 12 लिख देंगे, 3 की पावर 6 + 3 की पावर 1 लिख देंगे और इसको भी फिर तोड़ेंगे, 3 की पावर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 + 1, 3 की पावर 3 -1 हो जाएगा इतना। इसको लिखेंगे 12, 3 की पावर 6 × 1, ठीक। इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 6, 81 में 3 243, 243 में 3 729 आएगा। और इसको लिख देंगे तितली के नतली 27 से 28 हो जाएगा और 28 27 में से 1 गया 26 हो गया, ये 729 हो गया। और प्लस ये 1 जोड़ना भी है तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको मिटा के लिखिए 730 हो जाएगा, क्योंकि ये 729 आएगा
और +1 ये जोड़ना भी है तो 730 हो गया। अब सबसे बड़ा गुणनखंड निकालना है तो अभाज्य निकालना है। तो इसमें क्या आएगा 2 और 3 आएगा 12 का खंड करने पे। इसमें क्या आएगा 2 × 7 × 2 ऐसे आ जाएगा। ये भी 2 × 13 ही आ जाएगा। लेकिन इसको देखें तो 73 × 10 आ जाएगा। 73 एक क्या है अभाज्य संख्या है। तो 73 से बड़ा अभाज्य गुणनखंड तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 73, यानी कि 73 सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड है। तो ये भी क्वेश्चन आया है पेपर में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, बस कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। फिर एक और अब लेते हैं एक और कंसेप्ट बढ़िया सा। जैसे अगर पूछ देगा इफ 594 ABC दे दिया है, ठीक, कह रहा है कि ये इज ए 6 डिजिट नंबर, ठीक, और दे दिया है कि 7, 11 और 13 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि A + C बता में B की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो इसका कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं में हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले। तो एक कंसेप्ट क्या है, 7 में 11 का गुणा कर देंगे तो यानी 77 से ये भी डिवाइड होगा। 7 में 13 गुणा करेंगे ये 91 से भी डिवाइड होगा। और 11 में 13 का गुणा करेंगे 13 × 13, ठीक, 13 × 13 = 14, 143 से भी ये डिवाइड होगा। और इसकी बात करें 7 में 11 का गुणा करेंगे 77 और 77 में 13 का गुणा करेंगे 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91 में 9 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, यानी कि ये 1001 से भी डिवाइड होगा, ठीक। ये संख्या 1001 से भी डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों से डिवाइड हो रही है। अब एक रूल देखेंगे कि अगर 1001 में कोई भी अगर 3 अंकों की संख्या अगर गुणा करेंगे, कोई भी 3 अंकों की संख्या का गुणा करेंगे 1001 से, यानी कि तो क्या आएगा ये वैल्यू ABC × ABC, यानी 2 बार यही चीज़ें आएंगी। कोई भी संख्या में 1001 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 संख्या रिपीट होगी, ठीक। अगर 101 में, ठीक, 2 अंकों की संख्या का गुणा करेंगे तो वो दोनों रिपीट होगी। जैसे 11 में अगर गुणा कर दे तो 11 × 11, 11 0 0 11, 11 × 11, ठीक, 11 × 11, 11 2 बार रिपीट हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर 101 है यानी कि 1 0 अगर है बीच में तो 2 अंक की संख्या से गुणा करेंगे 2 बार रिपीट होगा, ठीक। ये 4 अंक का है तो 3 अंक की संख्या को रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे लिख दें 3 0 और 1 लिख दें, 5 अंक की संख्या हो गया। तो इसमें अगर किसी भी संख्या का 4 अंक का गुणा करेंगे तो चारों अंक का रिपीट होगा। तो ये एक कंसेप्ट हो गया। तो ये हो गया 4 अंक की संख्या, तो 3 अंक की संख्या से गुणा करेंगे एक कम करके तो ये रिपीट होगा बार बार। तो ये 1001 से तो डिवाइड है क्योंकि ये 7, 11, 13 से डिवाइड है। ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा है। तो ये 1001 से डिवाइड है। तो 1001 में अगर हम 594 का गुणा किए होंगे, ठीक, तो ये कितना आया होगा 594 × 594, 2 बार आएगा। और यही है कि ये संख्या 1001 से डिवाइड है। दिया है कि नहीं दिया है। तो 7, 11, 13 से डिवाइड होगी तो 1001 से भी डिवाइड होगी, यानी 1001 का गुणनखंड है, यानी कि ये 594 2 बार आया होगा। यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी ABC, यानी कि A की जगह पे क्या हो गया 5, B की जगह पे हो गया 9, C की जगह पे हो गया 4। तो यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 + 4/9 = 1, क्योंकि निकालना क्या है A + C/B। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सम ऑफ फैक्टर देखेंगे, सम ऑफ ऑल द फैक्टर, ठीक। ये सम निकालना भी पूछ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें।